गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी ने सिद्धांति से ये शंका की थी कि गुरुदेव, कुटस्थ और जीव में कोई अंतर है? वो अंतर मेरे को समझाइए, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि तू कुटस्थ है। पहले तो ब्रह्म बोला कि तू ब्रह्म है, तू ज्ञान स्वरूप है। चलो, मैंने मान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब आप कह रहे हो कि तू कुटस्थ है। तो कल गुरुदेव इसका आंसर दे रहे थे कि वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं है, जीव और कुटस्थ में कोई अंतर नहीं है। पर वो कब हम जानेंगे? जब पहले हम जीव की परिभाषा को भी जानेंगे और कुटस्थ की परिभाषा को जानेंगे। जब हम दोनों को जानेंगे फिर हमें पता चलेगा कि जीव किसको कहते हैं, कुटस्थ किसको कहते हैं। तो वही बता रहे थे कि जब हम ये अपने आप को जन्मने मरने वाला देखने लग जाते हैं, इस शरीर को, इस शरीर की एक एक इंद्री अपना अपना कर्म कर रही है, जब हम उसको अपना मानने लग जाते हैं तो यहीं पर ही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। आंख देख रही है, हम क्या कह रहे हैं? मैं देखता हूँ। बोलना वाणी का, चलना पैरों का, सूंघना नाक का, ये सब अपने अपने धर्म में है। देखो, अगर ये पुर्जे ना होते तो कोई कर्म होता इस शरीर से? इसकी समर्थता ही नहीं है। अब इसकी समर्थता कैसे है? ये सारे चल तो रही हैं, पर मैं की समर्थता से चल रहे हैं। अब अपनी उस साक्षी की समर्थता से, उस कुटस्थ की समर्थता से ये सारा कर्म हो रहा है, पर हम आरोप कर रहे हैं अपने ऊपर। दूसरों के धर्म हम अपने ऊपर ले रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे थे यहीं पे हम संभल जाएं। मैं देखती हूँ तो बिना आंखों वाला भी देख लेता मैं तो है ना, पर वो देख तो नहीं सकता ना। तो गुरुदेव कहते हैं जब तक हम ये मनन नहीं करते तब तक ये राज, ये रहस्य हमारे खुलेंगे नहीं। हमें समय तो मिला हुआ है कुछ नया करने का, पर हम कुछ नया कर ही नहीं रहे, वही बासी रोटी खाते आ रही हैं। जैसे हमने अपने बड़ों को देखा मैं मेरे करते हुए, परिचिन दायरे में रहते हुए, वैसे हमने उनसे वो सारी क्रिया वैसे के वैसे सीख ली। अब वैसे के वैसा हमने जब सीख लिया तो हम भी वो परिचिनता में आ गए। जबकि हमें समय क्या मिला था नया लिखने का। उस बासी रोटी को खाना बंद करें, मैं मेरे के दायरे से बाहर निकलें। वहाँ से तो बाहर निकले नहीं पाए। वहाँ से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं है जब तक तत्वज्ञ गुरुदेव की कृपा नहीं होती। उनकी कृपा होगी तब हम कुछ ज्ञान अर्जित कर सकेंगे, क्योंकि उनकी उस ज्ञान के बिना मुक्ति है ही नहीं इन बंधनों से। करें विचार, है क्या? है मुक्ति उस ज्ञान के बिना? आज तक हमने सारा ज्ञान लिया, सिलाई का, कढ़ाई का, बच्चे डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, तो वो आनंद, वो शांति, वो संतोष क्या मन में है उनके या हमारे? अब ये कब आया? जब गुरुदेव से
हमने ये ज्ञान प्राप्त किया। तो इसलिए अगर किसी कारणवश, वैसे तो अपनी बुद्धि में अपना संकल्प यही दृढ़ है कि ये मेरा लास्ट का जन्म है, ये मेरा लास्ट जन्म है। अगर किसी कारणवश जन्म होता है तो बार बार गुरुदेव से ये प्रार्थना हो कि आप हमसे पहले आएं, तो हम इस संसार से छूट सकते हैं। अपने आप नहीं छूट सकते। वो बुद्धि तो हमें पहले भी थी, पर वो बुद्धि कैसी थी? मैं मेरे वाली। जब गुरुदेव हमें प्राप्त नहीं हुए थे, बुद्धि तो हमारे पास पहले भी थी। जब हमने अपनी बुद्धि को गुरुदेव की बुद्धि से रगड़ा, फिर जाकर ये रहस्य हमें समझ में आए। अब ये मतलब क्या है कि गुरुदेव की बुद्धि से रगड़ा, भी उनके साथ सिर को रगड़ेंगे हम अपने? अरे नहीं, जब गुरुदेव ने जो महावाक्य दिए, उन महावाक्यों पर जब हमने विचार किया, उन महावाक्यों पर जब हम चले, फिर देखो ये सूक्ष्म रहस्य खुले। अब जब तक ये ज्ञान नहीं लेते, तब तक जीवन में सुख था, वो आनंद था। हम किसी दूसरे को ना देखें, हम अपने आप को देखें। कितनी अंदर जलन तपन थी, कितने हम जल रहे थे। जब ज्ञान लिया, वो आत्म ज्ञान लिया, तब आनंद आया। नहीं तो इस ज्ञान के बिना आनंद है ही नहीं। वो आनंद जो हम चाहते हैं कि शाश्वत बना रहे, कभी ना जाए। तभी कहते हैं पूरे संसार में हम भटक कर देख लें, विषयों से सुख लेकर देख लें, पर वो शांति, वो तृप्ति हमें नहीं मिलेगी। उन विषयों में क्या है? सुख और दुख दोनों हैं, पर दुख तो कोई भी नहीं चाहता। और उन विषयों का परिणाम क्या निकलता है? पहले तो वो अच्छे लगते हैं, उनकी चमक होती है उनमें, पर परिणाम क्या निकला? परिणाम में दुख ही हमारे हाथ आया। ये केवल तत्वज्ञानी ही इसको दूर कर सकता है। केवल तत्वज्ञानी, जिसने तत्व के ज्ञान को लिया, शरीर के ज्ञान को जिसने लिया, वो नहीं दुख से छूट सकता। इसलिए हम जो तत्व का ज्ञान लेता है, उसको हम क्या उपाधि देते हैं? तत्वज्ञानी की। देख लो, जितने भी महान पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, सब पुरुषों में उत्तम हैं, उनको क्या संज्ञा दी जाती है? तत्वज्ञानी की। तो वो तत्वज्ञानी क्या बहुत दूर है? क्या वो हम नहीं बन सकते? वो तत्वज्ञानी हम बाहर क्यों देखें? हम इधर पिंड में क्यों ना देखें? करना क्या है? फिजिकली कुछ करना है? फिजिकली तो कुछ भी नहीं करना, खाली तत्व का ज्ञान। तत्व क्या कहता है? वो तत्व मतलब सत्य। हरि ओम तत् सत्य। अब जैसे कहते हैं ना, किसी वस्तु का अर्क निकालना, इसका तत्व निकाल ले, इसका तत्व निकाल ले। अब तत्व निकाल ले मतलब इसका सत्य निकाल ले। जैसे बादाम का ही हमने तत्व निकालना है, तो तत्व क्या निकलेगा? उसका जो सत्य है, उसके अंदर का जो सत्य है, जिसको हम बादाम रोगन कहते हैं। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि इसका तो तत्व निकाल ले, इस शरीर का तो तत्व निकाल ले। अब जैसे बादाम का ऊपर से छिलका हम घेर देते हैं, उसका तत्व ले लेते हैं, तभी तो हम बोलते हैं हरि ओम तत् सत्य। जो तत्व है वो सत्य है। अब उसका अर्क जो निकला, बादाम रोगन जो निकला, उसको देखो हम स्टोर कर लेते हैं, वही सत्य है। अब इस शरीर में से सत्य क्या निकला?
वही जो कभी कहीं आता जाता नहीं, कभी कोई मरता नहीं, जिसको हमने कुटस्थ कहा, वही गुरुदेव कह रहे हैं उस तत्व को तू जान ले, तू वही है, तू वही ब्रह्म है, तू वही कुटस्थ है। और ये ज्ञान कब हम अर्जित करते हैं? तत्व ज्ञानी की शरण में बैठकर। मोक्ष का और कोई मार्ग नहीं है, केवल आत्म ब्रह्म, केवल आत्मा ब्रह्म है, बस यही जानना है, यही बुद्धि में बिठाना है कि आत्मा ही ब्रह्म है। बस देखो, फिजिकली कुछ नहीं करना हमें, खाली ये हमें जानना है, बस यही तो तत्व है कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ। नहीं तो हमने क्या मानना हुआ है, शरीर वाला अपने आप को। कैसे अद्वैत से द्वैत में जाता है और द्वैत से अद्वैत में आता है, बस हमने यही जानना है, इस प्रक्रिया को देखना है। जैसे पानी कितनी प्रक्रिया में से निकलकर फिल्टर होकर फिर हमें प्राप्त होता है, ऐसे ही ये जीव द्वैत से अद्वैत में जाने के लिए कितना इसको फिल्टर होना पड़ेगा। ये प्रक्रिया है, ये सारी उपाधियों को हटाना है, ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को देखना है, बार बार देखना है, इसका अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करें कि आंखों में आप हैं, हर इंद्री में आप आकर बैठे हैं। अब आंख, अगर वो अर्शी पुरुष आंख में आकर बैठता है तभी ये आंख इंद्री रूप देख रही है। वो अर्शी पुरुष नाक इंद्री पर आकर बैठता है तभी ये गंध ले रहा है, नहीं तो कैसे गंध ले? बताओ, इंद्री तो मुर्दे की भी लगी पड़ी है, पर गंध तो वो ले नहीं पाता। और 3 गुण का पंखा इसके सामने लगाया हुआ है। अब ये 3 गुण ही तो आ जा रहे हैं, 3 गुणों का ही तो पंखा चल रहा है। और ये पंखा का पेट्रोल क्या है? हमारे कर्म। जैसे पंखे को पीछे से विद्युत सत्ता मिलती है तभी वो चलता है। ये 3 गुणों का पंखा जो हमारा लगाया हुआ है वो कैसे चल रहा है? कर्मों से। कर्मों के अनुसार उसको वैसा आकार मिलता है। चारों खानियों में से किसी भी सांचे में जाकर वो जम जाता है, तभी तो ये सृष्टि चल रही है। ये तभी हम कहते हैं कि सृष्टि कर्मजन्य है। ये जिस परिवार में हम बैठे हैं, लेन देन का हमारा जो संबंध चल रहा है कर्मों से तो चल रहा है। हम ही क्यों बैठे हैं इस परिवार में? कभी हमने विचार किया? यही बच्चे ही हमारे घर क्यों आए, या हम ही अपने माँ बाप के घर क्यों आए? हमने ही वहाँ पर जन्म क्यों लिया? कभी हमने ऐसा विचार किया? हमारे कर्मों का लेन देन है। जिसके साथ गहरा संबंध था कर्मों का लेन देन ज़्यादा था, उसके निकट के संबंधी बनकर आ गए। अब यही इसी कारण से बच्चों के साथ लेन देन ज़्यादा था, वो निकट के संबंधी बन के हमारे पास आ गए। नहीं तो वैसे देखें तो ये संसार क्या है, ये जगत क्या है? सराय की तरह है, मुसाफिर खाने की तरह है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। अपने ही घर में देख लो, अपने पूर्वजों को देख लें, कितने आए, कितने नए नए जन्म लेकर आए और कितने पुराने गए गए गए।
कितने पूर्वजों तक हम याद रख सकते हैं? 1-2 पीढ़ी, उसके बाद तो हम अपनी भी वो श्रृंखला हमें खुद को ही नहीं पता होती कि हमारे दादे का दादा कौन था, उनके दादे का दादा कौन था। है तो उसी वंशज में से, उसी में से चले आ रहे हैं। ऐसे पीछे 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 जाते जाएं तो सबका वंशज कौन? ब्रह्म। वही ब्रह्म हूं मैं। अब सभी का वंशज, अगर सारे ही पीछे ऐसे जाते हैं, लय करते जाते हैं, तो सबका वंशज कौन निकलता है? वो परमात्मा, परम आत्मा, वो ब्रह्म। पर वो हमें दिखता क्यों नहीं? क्योंकि आगे कर्मों का लेप आ जाता है। ये भी नहीं दिखाई देता कि ये जगत सराय की तरह है। कितने दिन तक हमारे दादा दादी यहाँ रहे, जो हम यहाँ पे पट्टा लिखवा के बैठे हैं कि हम यहाँ पे बने रहेंगे, पर हमारी दृष्टि वहाँ तक पहुँचती नहीं है। अगर कोई किसी के वहाँ जा भी रहे हैं, जहाँ जिसकी मृत्यु हुई है, तो वहाँ पे भी हमारे बुद्धि में क्या चल रहा होता है? बेचारा मर गया। ये नहीं आता कि एक दिन तू भी इसी तरह इस जगत में से जाएगी। ऐसा विचार नहीं आता। जब ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, तब इस जीव की जिज्ञासा बढ़ेगी। फिर इस जीव को कुछ करने की जिज्ञासा ही नहीं रहेगी, अपने स्वरूप को पाने की जिज्ञासा रहेगी कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। ये 4 दिन का मेला है। जब वो जान जाएगा कि जगत सराय की तरह है, सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं क्या पट्टा लिखवा के बैठा रहूँगा? मैं भी तो एक दिन चला जाऊँगा। जब तक ये शरीर है, मैं इससे अपना काम ले लूँ। अब इस साधन के बिना हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। तभी गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं, ये साधन मिला है तो इस साधन को क्या बिठा देगी? नहीं, व्यवहार कर। पर अपनी वृत्ति कहाँ जुड़ी रहे? गुरुदेव के पास। क्योंकि एक गुरुदेव ही ऐसी परम शक्ति है जो हमें अपने स्वरूप के साथ जोड़ सकते हैं। उनकी कृपा के बिना हम अपने स्वरूप के साथ नहीं जुड़ सकते, जबकि वो स्वरूप है भी मेरे पास। लगा लो दम। शास्त्र तो ऐसे बहुत मिलते हैं मार्केट में, पर जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं है, गुरुदेव का हाथ जिनके सिर के ऊपर नहीं है, जिस शिष्य के सिर के ऊपर, तो देखो वो शास्त्र भले लेके आ जाए मार्केट में, से अर्थ का अनर्थ निकालेंगे, वो रहस्य ही नहीं खुलेंगे। ये रहस्य कब खुलते हैं? जब गुरुदेव स्वयं बुद्धि में अवतरित होते हैं, बुद्धि में होते हैं अवतरित, तब जाकर ये रहस्य खुलते हैं। बुद्धि में हो अवतरित, करते स्वयं प्रकाश, बंधउ श्री गुरु पद कमल, आप में वास। तब जब गुरुदेव स्वयं बुद्धि में आकर विराजमान होते हैं, तब ये रहस्य, ये शास्त्र समझ में आते हैं। खुद अपना अनुभव करें हम, यही सत्य है, यही सत्य है। सत्य को समझें। गुरुदेव कह रहे हैं कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, यही सत्य है। वाच्य अर्थ में शरीर को ओढ़ कर कह रहा है,
देखो वाच्य अर्थ में कैसे कहेंगे, शरीर से दो बन के तो बोला जाता है। अब हम दो बन के बोल रहे हैं, दो बन के सुन रहे हैं। शरीर को जब हम ओढ़ के बैठते हैं तब वो ब्रह्म नहीं है हम, तब क्या है, जीव। जब शरीर वाला बन जाते हैं, अब गुरुदेव कह रहे हैं तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तो वाच्य बोला तो वाणी से जा रहा है, सुना कानों से जा रहा है, तो फिर ब्रह्म मैं किसको मानूं, इस शरीर को? नहीं, इस शरीर को नहीं, जो इसके अंदर है, जिसकी सत्ता से बोला जा रहा है भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा। गुरुदेव एक भाग को छोड़कर दूसरे को कह रहे हैं कि तू ब्रह्म है। पहले तो शुरू में गुरुदेव हमें ये दिखाते हैं कि इसमें तेरे को दो दिखते हैं, इसमें तेरे को दो दिखते हैं। अब दो दिखेंगे, दो मतलब एक ये शरीर जो दिखने में आ रहा है आकार, और एक वो कूटस्थ जो इसका आश्रय है, जो इसको सत्ता दे रहा है, जो इस जीव का प्रकाशक है। जीव और ब्रह्म की एकता तो हो ही नहीं सकती कभी भी। जो जीव का प्रकाशक है कूटस्थ, जो उसका आश्रय है, उसको हमने कहा प्रकाशक, उसको हमने कहा कूटस्थ। उसकी एकता ब्रह्म के साथ है। और जैसे जैसे शरीर ओढ़ता है तो ये सारी बीमारियां अपने आप लग जाती हैं। कौन सी बीमारियां लग जाती हैं? कि मैं माँ हूँ। देखो अभी जब तक एंगेजमेंट नहीं हुई होती लड़की की, अब जैसे उसकी एंगेजमेंट हो जाती है, बीमारी लग गई उसको। कौन सी बीमारी चिपक गई? पत्नी की। भले वो याद में नहीं रखती कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, जहाँ मर्जी घूमने जाए, जिधर मर्जी जाए, जो मर्जी कर्म करे, जो मर्जी व्यवहार करे, पर सामने से जब कोई उसको बोलता है अरे तेरे लिए कोई लड़का देखें, तो वो झट से बोल देती है मेरी तो एंगेजमेंट हो गई। चाहे भले उसके दिमाग में नहीं होता उस टाइम, ऊपर ऊपर नहीं होता, पर गहरे मन में कितना चला गया। तो गुरुदेव हमें यही दिखाते हैं, ये सारी बीमारियां जब हम शरीर को ओढ़ते हैं तो ये सारी बीमारियां अपने आप लग जाती हैं। स्थूल शरीर ओढ़ते हैं तो ये जन्म मरण वाली बीमारी लग जाती है, क्योंकि स्थूल शरीर में ये कर्तापन है, भोक्तापन है, वही आगे आने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है जन्म मरण की। अब गुरुदेव वही कह रहे हैं कि वो बीमारियां अपने आप ऐसे लग जाती हैं, फिर वो मानने लग जाता है जीव अपने आप को। क्या मान रहा है? कि मैं जन्मने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। अब देखो शंकावादी को कितना सिद्धांतिक खोल खोल के बता रहे हैं, पर उसकी शंकाएं खत्म हो रही हैं क्या? कैसे उसको लग रहा है कि मैं तो जन्मने मरने वाला, मैं तो कर्ता भोक्ता। कैसे मान रहा है? मैं तो परिच्छिन्न, मैं मेरे वाला। कितनी बड़ी बीमारी लग गई उसको। खाली क्या किया उसने? स्थूल शरीर को ओढ़ा। अब जब सूक्ष्म शरीर, अब सूक्ष्म शरीर में वो अंतःकरण, अब अंतःकरण में वो मन बुद्धि वाले पुर्जे जब वो ओढ़ लेता है, तब उसको ये अच्छा भी बुरा भी लगने लग जाता है, तो उसको वहीं पे चिपक हो जाती है। मन को ओढ़ता है तो उसको अच्छा बुरा की चिपक हो जाती है।
कर्म बनने उसके शुरू हो जाते हैं वहाँ पर फिर। और उसमें अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में वो पुर्जा बुद्धि वाला जब बुद्धि को ओढ़ लेता है तो उसको फिर वहाँ पे मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये उसको लगने लग जाता है। भावनाएं जागने लग जाती हैं उसकी। ये भावों की तो सृष्टि है सारी, वही तो फिर उसको दिखने लग जाता है। ऐसे अब उसके अंदर वो चित्त, जो वो ज्ञान स्वरूप है, अपने आप को फिर जब चित्त को देखता है, चित्त को ओढ़ता है, क्या कहते हैं गुरुदेव, ये चित्त रूपी जल, ये चित्त रूपी जल, जैसे बुद्धि में निश्चय होता है चित्त रूपी जल उसी ओर बहता है। अब जिस ओर चित्त रूपी जल बहेगा फिर अहंकार उसको धारण कर लेगा, फिर उस शरीर से वैसी इसकी क्रिया होने लग जाएगी। और कारण शरीर वो अज्ञान का शरीर है, वो गोदाम है। देखो ये तीनों शरीर को जीव ओढ़े बैठा है। अब तीनों शरीर को ओढ़कर जब ये मैं करता, मैं खाता, मैं भोगता ऐसे बन जाता है तो इसका ये जन्म मरण कैसे खत्म होगा? कितनी बीमारियां लगी पड़ी हैं इसको। पर गुरुदेव क्या कहते हैं, तू इन सब से परे इनका प्रकाशक है। देखो जो हम ये बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, पहले हम इनसे परे होंगे, इन तीन शरीरों को देखने वाले बनेंगे, इन तीन शरीरों को देखकर इनके प्रकाशक बनेंगे। अब मैं देख रही हूँ तो कैसे देख रही हूँ, उस चीज़ से अलग होंगी तभी तो देख पाऊंगी। अब जैसे पानी के अंदर तैरने के लिए जाते हैं, पानी में सिर को भी डुबो देते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता। जब पानी से थोड़ा ऊपर अलग होके देखते हैं फिर हम देख पाते हैं। अब ऐसी जब मैं इससे हटूंगी, इन तीन शरीरों से हटूंगी, तभी मैं अलग इसको देख पाऊंगी, तभी ये शरीर दृश्य कोटि में आएंगे। मैं क्या बन जाऊंगी? दृष्टा, इनको देखने वाला। इन तीन शरीरों का भी मैं प्रकाशक हूँ। ये एकता। अब प्रकाशक मतलब वो कुटस्थ। अब कुटस्थ और ब्रह्म की एकता है। जीव और ब्रह्म की सीधी सीधी एकता नहीं है। देखो गुरुदेव कैसे हमें युक्तियां दे देकर हमें समझा रहे हैं। अब जीव किसको कहा? जो तीन शरीरों को ओढ़कर बैठा है, जो अंतःकरण की उपाधि वाला है। अंतःकरण से तो हमने ये सारा कुछ ओढ़ लिया, तभी तो हम जीव बन गए। जीव और ब्रह्म की सीधी सीधी एकता नहीं, ये गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं। अब वो शंकावादी क्या कह रहा है, अच्छा गुरुदेव ठीक है, जीव का भी मेरे को पता चल गया, उस कुटस्थ का भी मेरे को पता चल गया। अब फिर मेरे को ये बताइए कि कुटस्थ और जीव में अंतर क्या है गुरुदेव? क्या अंतर है दोनों में गुरुदेव, कुटस्थ में और जीव में? अब फिर गुरुदेव उसको कल बताएंगे कि कुटस्थ और जीव में अंतर क्या है। ये अभी हमने किया था, पहले जीव किसको कहते हैं, कुटस्थ किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा की थी हमने ये। फिर कल करते हैं आगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम,
ओम तम नमामि हरिम परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।